गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र पैराग्राइट आरटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। मशीन को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, नया मशीन को जो भी हम खरीद के लाते हैं उसको कैसे एक जगह स्थापित करते हैं, ठीक है। और स्थापित करने के बाद उसको हम लोग कैसे मेंटेनेंस करते हैं, महीना में या फिर सप्ताह में, तो इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मशीन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन करना है, इसको स्थापित करना है किसी एक जगह। तो हम लोग इसको कैसे स्थापित करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ताकि अगर हम लोग भारी मशीन को किसी वर्कशॉप में या कहीं भी स्थापित करते हैं तो उसमें हम लोग को सावधानी रखना पड़ता है। अगर उसमें उसका फाउंडेशन हम लोग सही से नहीं बनाते हैं और मशीन को स्थापित करके चालू कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि दुर्घटना घटने का चांस बढ़ जाता है, या तो फिर जो हम काम करते हैं वो सही ढंग से नहीं होगा। अगर मान लिया जाए प्रैक्टिकल में जैसे हमारा लेथ मशीन है, उसको अगर सही से स्थापित नहीं करेंगे तो हमारा जो टर्निंग है, हम लोग जो उसमें टर्निंग करते हैं तो वो सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम लोग उसमें जो जॉब बनाते हैं वो सही से नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो जो है कि लेवल में नहीं है, ठीक है। अगर टेपर्ड भी होगा तो हमारा सही से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग का जो इंस्टॉलेशन जो मशीन काम करेंगे उसको सही से करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग अब उसके बारे में जानेंगे कि हम लोग अब मशीन को जो बाहर से आया है उसको उसके साथ हम लोग ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है ऑपरेशन वो हम लोग का है अनपैकिंग। हम लोग उसको अनपैक करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि सामान आया तो उसके बाहर जो कार्टून लगा हुआ रहता है, जो पैकिंग किया हुआ रहता है, उसमें देखिएगा आप लोग चिन्ह दिया हुआ रहता है एरो का, ठीक है। तो उससे इंडिकेट क्या होता है कि हम लोग को मशीन उस स्थिति में खड़ा करना चाहिए, ठीक है। एरो ऊपर की हुई दिशा में हम लोग को मशीन को खड़ा करना चाहिए। उससे क्या होगा, वो हमारा मशीन सीधा होता है। अगर एरो को हम लोग नीचे कर देंगे तो उससे हमारा क्या होगा कि मशीन उल्टा हो जाएगा और बहुत सारा पार्ट्स हम लोग का टूट जाएगा। तो इन सब बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है चेकिंग। तो जब हम लोग उसमें उसको खोलते हैं पैक को, तो पैक खोलने के बाद हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि मशीन के साथ हम लोग को और कौन कौन सा टूल्स दिया हुआ है या फिर पार्ट्स उसके साथ दिया हुआ है। तो उसके अंदर में उसका मैनुअल सीट होगा जिसमें सब टूल्स और पार्ट्स का जानकारी दिया होगा। तो उसको हम लोग को चेक कर लेना चाहिए। अगर हम लोग चेक नहीं करते हैं और ऐसे ही हम लोग निकाल देते हैं तो उसमें से क्या हो सकता है कि खो सकता है हमारा कोई पार्ट्स या कोई टूल्स, जिसको हम लोग को इंस्टॉलेशन के समय मशीन के साथ लगाना होता है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वो पार्ट्स नहीं मिलेगा या टूल्स नहीं मिलेगा तो उससे हम लोग का मशीन इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद है स्लिंगिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये देखना चाहिए कि जब अगर हैवी मशीन है तो उसको हम लोग कैसे उठाएंगे। मशीन में कहीं पर उठाने के लिए हुक दिया होगा, ठीक है, या पर उठाने से संबंधित कोई इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि किस तरह हैवी मशीन को उठाया जा सके, ठीक है। और अगर नहीं कुछ दिया होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तहत हम लोग को उसको उठाना है। यानी कि जब भी हम लोग उठाएंगे वो बराबर में होना चाहिए, यानी कि ग्रेविटी जो हम लोग रस्सी से बांधेंगे चारों ओर से वो बीच में होना चाहिए, तब जाके मशीन जो है वो बैलेंस होके उठेगा। इसके बाद है फाइनल इंस्टॉलेशन एंड लेवलिंग, ठीक है। तो जब भी हम कोई मशीन इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले रैंप बनाते हैं, ठीक है। वहाँ जो रैंप बनता है तो उसमें हम लोग को जैसे फाउंडेशन बोल्ट मशीन के लेवल के हिसाब से कि मशीन का किस जगह नट बोल्ट फिट होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाते हैं। और उसका लेवलिंग जो है वो बराबर होना चाहिए। जब हम लोग मशीन को बैठाते हैं तो
तो बैठाने के बाद हम लोग स्पिरिट लेवल से उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मशीन है वो सही से बैठा है कि नहीं। अगर लेवल सही नहीं होगा तो हम लोग का काम भी सही नहीं होगा। इसलिए हम लोग को स्पिरिट लेवल के साथ मशीन को इंस्टॉल करना चाहिए। इंस्टॉल होने समय हम लोग को ये भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ मशीनें जो है कि अधिक वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, तो उस जगह पर हम लोग को एंटी वाइब्रेशन पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा मशीन जो है कम वाइब्रेट होगा और हम लोग को फाउंडेशन बोल्ट है वो अच्छी तरह से कस देना चाहिए ताकि मशीन एक जगह स्थिर हो जाए। इसके बाद हम लोग इसको इलेक्ट्रिक से कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल के बारे में जानेंगे कि किस तरह हम लोग इसको इससे स्पिरिट लेवल से हम लोग इंस्टॉलेशन के समय हम लोग कार्य करते हैं। ये एक स्पिरिट लेवल है, ये चेकिंग टूल्स है, ठीक है। इसमें एक तरल पदार्थ इसमें रहता है जिसमें क्या बोलते हैं, ट्यूब में तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है और तरल पदार्थ को हल्का सा वो खाली छोड़ दिया जाता है ट्यूब में, ताकि जब लेवलिंग हम लोग चेक करते हैं तो उसमें उस ट्यूब में 2 मार्क क्या हुआ रहता है, ठीक है। तो उस मार्जिन के बीच में बुलबुला को आना चाहिए। जो गैप बचता है उससे हम लोग का बुलबुला उत्पन्न होता है, तो उसके बीच में जब बुलबुला आता है तो हम लोग मानते हैं कि जो हम लोग का लेवलिंग किया गया है वो सही है, ठीक है। तो अब स्पिरिट लेवल 2 प्रकार का है, एक पर्शियन स्पिरिट और दूसरा है ब्लॉक लेवल। तो ये जो पर्शियन स्पिरिट है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं 0.02 mm से 0.05 mm सेंसिटिविटी के साथ, ठीक है। तो ये जो इस पर्शियन स्पिरिट जो इस्तेमाल होता है, ये जो भी मशीन हॉरिजेंटल में हम लोग का इंस्टॉल होता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इतना सेंसिटिविटी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है ब्लॉक लेवल, ठीक है। ब्लॉक लेवल इसमें भी सेम चीज होता है कि हम लोग इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो पर्शियन है इसको हम लोग सिर्फ हॉरिजेंटल लेवल को चेक करने के लिए करते हैं, लेकिन जो ब्लॉक लेवल है इसको हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक ब्लॉक के जैसा होता है। तो इसमें इसको दोनों तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा फाउंडेशन ऑफ मशीन, कि मशीन का जो फाउंडेशन हम लोग बनाते हैं वो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये जो फाउंडेशन हम लोग का बनता है ये कंक्रीट से बनता है, ठीक है। तो अब कंक्रीट का एक अनुपात होता है, इस अनुपात में हम लोग उसको मिला करके हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं। तो इसका अनुपात है 1:2:4, यानी कि 1 भाग जो होगा वो सीमेंट होगा, ठीक है। 2 भाग जो होगा वो बालू होगा, ठीक है, और 4 भाग जो होगा वो पत्थर होगा, ठीक है। तो इस अनुपात में हम उसको मिला करके फाउंडेशन बनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो फाउंडेशन होता है वो बहुत ही ठोस होता है, वो जल्दी वाइब्रेट होने के बाद भी वो क्रैक नहीं करेगा। और हम लोग को फाउंडेशन बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग का जो फाउंडेशन है वो मजबूत बने, ताकि उसके आसपास जो मट्टी हो वो पूरा तरह से ठोस हो, गीला नहीं हो। इससे होता है क्या है कि जब अगर हम लोग का फाउंडेशन
जो हम बना रहे हैं, अगल बगल का जैसे नया मिट्टी भरवाया गया होगा तो उसमें क्या होता है कि पानी जब उसमें पड़ता है तो वो दबता है। तो इस तरह का वो जगह नहीं होना चाहिए, ठोस मिट्टी होना चाहिए, ताकि जब भी इसमें फाउंडेशन बने, मशीन वाइब्रेट भी हो तो वो हिले नहीं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का ऑपरेशन इंस्टॉलेशन के बारे में। हम लोगों ने जाना कि उसमें कैसे हम लोग सबसे पहले उसको अनपैक करते हैं, चेकिंग करते हैं, स्लिंगिंग करते हैं, इसके बाद उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉलेशन के समय हम लोग कैसे स्पिरिट लेवल का उसमें इस्तेमाल करेंगे, उसका फाउंडेशन किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मेंटेनेंस हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।